इस समिति से जुड़े हुए कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में यह कुशवाहा परिवार श्री सौरभ जी कुशवाहा सपत्नी इस पावन शिव महापुराण की कथा में पुराण पूजन कर कर शिव पूजन कर कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। कहीं शंभु की कृपा होती है तब जाकर इसका योग संजोग बन पाता है। आप जीवन में कितना भी प्रयास कर लो, संपूर्ण जीवन काल में आप कितना भी विचार कर लो, कितने कितने अरमान संसार में लोग सोच कर आते हैं, विचार कर कर आते हैं, पर होता वही है जो राम रची राख, जो भगवान ने लिख दिया। होना हमारे साथ में वही है। मृत्यु और जन्म, इन दोनों के बीच का जो समय है ना, ये भगवत भक्ति का है। इन दोनों के बीच का जो समय है, इस जन्म और मृत्यु के प्रपंच का जो समय बीच का बना हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो समय है, वो केवल एक उपासना का, एक भजन का, एक स्मरण का। और अपनी जिंदगी में ये बात जरूर उतार कर रखना, दुनिया पर भरोसा करोगे तो वो टूटेगा ही। आज नहीं टूटेगा तो कल टूटेगा, कल नहीं टूटेगा तो बाद में टूटेगा। दुनिया वालों पर अगर भरोसा करोगे तो वो टूटना ही है। और यदि मेरे महाकाल राजा पर, मेरे शंभू पर, मेरे शंकर पर, मेरे कुबेर भंडारी पर, मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर, मेरे भगवान पर यदि आपका भरोसा, आपका विश्वास पक्का है तो ये भी मानकर चलना वो कभी टूटने वाला नहीं है। संसार के लोग आपके विश्वास को, आपके भरोसे को तोड़ सकते हैं, पर भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ता। भगवान कभी विश्वास नहीं तोड़ता। भगवान तो और कहता है कि तू जागृतता में इस परमात्मा की शरणागति में रमे रहे। कभी आपने भगवान विष्णु को अपने पूरे परिवार के साथ में बैठा हुआ देखा है क्या? जम के उत्तर दीजिए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, कभी आपने भगवान ब्रह्मा को उनके परिवार के साथ में देखा है? कभी इंद्र को उनके परिवार के साथ में देखा है? कभी जल देव को, गरुण देव को, वरुण देव को, संपूर्ण परिवार को देख लीजिए, संपूर्ण देवताओं को देख लीजिए। कभी कोई झांकी का दर्शन आपको ऐसा हो रहा हो जिसमें पूरा परिवार उनका साथ में है? संपूर्ण परिवार, अगर कोई देवता का आपको दर्शन होता हो, अगर राम सीता का दर्शन होगा तो लव कुश का दर्शन उनके साथ में नहीं होगा। राम जी के लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाइयों का दर्शन हो जाएगा, पर परिवार की बात चल रही है। आप हो, आपकी धर्मपत्नी हो, आपके बच्चे हों, बच्चों की बहुएं हों, और बच्चों के साथ में उनके ड्राइवर भी हों, गण भी हों, ऐसा दर्शन किसी किसी का हो। वैसे तो किसी भी देवता का ऐसा दर्शन नहीं होता कि जैसे भगवान विष्णु का यदि दर्शन करोगे, भगवान नारायण का दर्शन करोगे तो उनके साथ में भले लक्ष्मी जी का दर्शन हो जाएगा, उनके साथ में नारायणी का दर्शन हो जाएगा, पर उनके साथ में उनके बच्चों का दर्शन नहीं होगा, उनके साथ में उनके गणों का दर्शन नहीं होगा, उनके पार्षदों का दर्शन नहीं होगा। आप ब्रह्मा का दर्शन करेंगे, ब्रह्मदेव के साथ में ब्रह्माणी का दर्शन होगा, पर उनके बच्चों का दर्शन नहीं होगा, उनके पार्षदों का दर्शन नहीं होगा। आप इंद्र का दर्शन करेंगे, इंद्राणी के साथ में उनका दर्शन हो जाएगा, पर उनके परिवार का दर्शन नहीं होगा। पर एक केवल देव अधिदेव महादेव 33 कोटि देवता में एक ऐसे हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ विराजते। शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, कई बार अपने दर्शन करा होगा, सर्पदेव, भगवान विष्णु,
गण नंदी, भृंगी, श्रृंगी, केवल एक देवाधिदेव महादेव। क्यों भैया, कारण क्या है? क्यों भगवान शंकर के साथ में संपूर्ण परिवार है? क्यों भगवान शिव के साथ में पूरा परिवार है? क्यों भगवान शिव के साथ में संपूर्ण परिवार की झांकी का दर्शन होता है? ब्रह्मा जी का नहीं होता, भगवान विष्णु का नहीं होता, इंद्र का नहीं होता, वरुण गरुण आदि कुबेर आदि का दर्शन नहीं होता। और जितने भी देवता हो, आप जिन जिन को जानते हो उनका स्मरण कर कर देखिए, उनका दर्शन नहीं होता उनके परिवार के साथ में। पर केवल यदि हो रहा है तो शिव का हो रहा है। उसका कारण क्या है? तो शास्त्र कहता है कि जब वैकुंठ की ओर जीव जाता है तो अकेला जाता है। ब्रह्मा जी से अगर मिलने के लिए जीव जाता है तो अकेला जाता है। इंद्र से अगर जीव मिलने जाता है तो अकेला जाता है। गौलोक धाम में, वैकुंठ धाम में, सारे धामों में जीव जाता है तो अकेला जाता है। केवल एक मृत्यु लोक ऐसा है, ये पृथ्वी, ये मृत्यु लोक, ये भूमंडल ऐसा है जिसमें देव अधिदेव महादेव अपने परिवार के साथ में विराजमान होकर ये सभी को प्रेरणा देते हैं कि इस मृत्यु लोक में आना तो इतनी मीठी वाणी का प्रयोग करना, इतने प्रेम का संबंध रखना कि तुम्हारा परिवार मेरे परिवार जैसा इस मृत्यु लोक में दिखता रहे, संजोता रहे, टिका रहे और वो आनंद की अनुभूति करता रहे। हमारा शिव, मेरा भोला, मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव, ये प्रेरणा देता है कि आप भी अपने परिवार के साथ में संजो कर रहो इस मृत्यु लोक में, इस भूमंडल में, इस सागर में। जब तक तुम इस मृत्यु लोक में रहो, इस संसार सागर में रहो, तो अपनों के साथ में रहना। या तो शिव महापुराण की कथा कहती है अकेले रहने ही मत, या तो अपनों के साथ में रहिए। और क्या करना है अपनों के साथ में रहकर? स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कार्तिक खंड के अंदर कि एक बार भगवान विष्णु ने भगवान शिव के पास में जाकर एक प्रश्न किया। अच्छा, प्रश्न बहुत अच्छे होना तो उत्तर देने में भी आनंद आता है। और अगर प्रश्न कोई ऐसे कर देवे जिसका उत्तर ही बड़ा विचित्र हो तो क्या क्या होते कई लोग पहले जब पत्र लिखकर लोग भेजते थे तो उसमें पूछते थे, गुरुजी आप सारे उपाय बताएं, हमको एक उपाय बता दो, हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो ऐसे तो गुरुजी का ही नहीं है, गायब हो गया, क्या गुरुजी क्या करेगा? जिन प्रश्नों की कोई परिभाषा ही नहीं है, जिन प्रश्नों का कोई तात्विक सुख ही नहीं है, जिन प्रश्नों का कोई आनंद ही नहीं है, उन प्रश्नों से महत्वता क्या? प्रश्न वह जैसे भगवान विष्णु ने भगवान शिव से प्रश्न किया स्कंद पुराण। अगर कोई पूछे कि कहां से बोल रहे हैं तो स्कंद, हम बताते जाते हैं बीच में कि इस पुराण से हमने ये थोड़ा सा बोला है, जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, आपके भीतर वो भाव जागृत हो और आप ढूंढ लें। नहीं तो बाद में कहोगे कि हम तो ढूंढ रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा है, कहाँ का संवाद है। आप ढूंढो बड़े प्रेम से, हम भी ढूंढ के लाते हैं, तुम भी ढूंढो, हम भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो, हम भी विद्या अध्ययन करते हैं, आप भी करो। स्कंद पुराण से कार्तिक खंड में भगवान विष्णु भगवान शिव से कहते हैं, भोलेनाथ इस मृत्यु लोक में जिसको ब्रह्मदेव ने बनाया है, आपकी आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि का निर्माण करा है, इस मृत्यु लोक में संसार का कोई मानव सुखी नहीं है, तो आप कैसे सुखी हो? अब ये प्रश्न का उत्तर कितना जानदार, कितना सुंदर उत्तर है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कितना सुंदर है तो उसका उत्तर कितना सुंदर होगा कि मृत्यु लोक में भगवान विष्णु कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, आपके कहने पर बनाई, आपने कहा कि सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा, अपनी जंघा से करा, मनु शत्रुपा को उत्पन्न करा, उत्तान पात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति, ये सब प्रकट हुए, हृदय से दक्ष प्रकट हुए, सबका मंगल विवाह भी हुआ, सृष्टि का आगे भी बढ़ा। आपके कहने पर यह सृष्टि का निर्माण हुआ। पूरी सृष्टि में
पूरे संसार में, पूरी भूमंडल पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको दुख नहीं। ऐसा कोई मानव ही नहीं जिसको दुख नहीं होगा पूरे भूमंडल में। अगर बेटा अच्छा हो गया, सर्विस भी लग गई, बहू भी अच्छी आ गई, पत्नी भी अच्छी आ गई, पति भी अच्छा मिल गया, सास ससुर भी अच्छे मिल गए, बहन भाई भी अच्छे मिल गए, परिवार, घर गृहस्थी, दौलत, धन, गाड़ी, बंगला, संपदा, सब कुछ अच्छा, सारा सुख है आपके यहां, तो हो सकता है कि शरीर का कोई कष्ट आ जाए, हो सकता है कि घर में कोई शब्दों का ऐसा तीखापन आ जाए कि आपके हृदय को चुभ जाए। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण सागर में, संपूर्ण भूमंडल में, संपूर्ण संसार में कोई ना कोई, किसी ना किसी व्यक्ति को दुख जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुख ना हो। शंभु नाथ, हे बाबा, प्रार्थना स्वीकार करिएगा, हमको बताइएगा जरूर कि सब दुखी हैं, आप कैसे सुखी हैं। शंकर भगवान कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और तुलसीदास जी लिखते हैं तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। भगवान शिव भी वही कह रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर, शंकर वही कह रहे हैं। दुख किस चीज का होगा? किसी को तन का दुख होगा, किसी को मन का दुख होगा, किसी को धन का दुख होगा, पर संपूर्ण दुख को मिटाने के लिए भगवान शंकर कहते हैं एक संपूर्ण दुख को मिटाने के लिए एक साधन है, और वो है परमात्मा का नाम। कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में संपूर्ण विश्व में भगवान एक प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान कार्तिक खंड के अंदर स्कंद पुराण से एक प्रेरणा दे रहे हैं कि इस प्रेरणा को ले लीजिए। आपको दुख आएगा, जरूर आएगा, आपको तकलीफ आएगी, जरूर आएगी, आपको कष्ट आएगा, जरूर आएगा। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख ना आए। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो दो ही कारणों से लिया, एक कर्म का भोग भोगो और दूसरा भगवान का भजन करो। दो कारण दिए हैं कि कर्म का भोग भोगना है, भजन करना है। तो भजन करना क्यों जरूरी है? कि जो दुख आ रहा है उस दुख को अगर कोई रोक सकता है तो वो भगवान का भजन रोक सकता है, उसको स्मरण रोक सकता है, उसको शिव महापुराण की कथा रोक सकती है, उसको भगवान का भजन रोक सकता है। आपका विश्वास जितना जागृत होकर आप भगवान के अनुमोदन में लगे रहोगे, उतना दुख कटता चले जाएगा। उतना दुख जल्दी जल्दी कटता जाएगा। आप भजन से काटिए उसको। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। बड़ी किस्मत चाहिए शिव महापुराण तक पहुंचने के लिए। रिमोट लेकर अगर बैठ भी गए हो ना टीवी के सामने, तो भी इस चित्त को, इस मन को शिव पुराण तक लगाने के लिए भी परमात्मा की कृपा चाहिए। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी
सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। पहले कथा में कहा था, माला माल बनना चाहते हो, दुनिया के लोगों को अगर माला माल बनना है तो सबसे पहले माला माल को आप बनने के लिए, माला माल अगर बनना चाहते हो तो पहले कॉपी पे लिखो। क्या लिखोगे? जम के बोलो। पेन से लिखना है माला माल। क्या लिखना है? माला माल बनने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? कॉपी पे लिखो माला माल। बस एक पेज पर, एक पृष्ठ पर लिख लीजिए माला माल, और उसको फिर आधा आधा काट दीजिए, तो आधा आएगा माला, आधा आप लोग बोलो माल। पहले आ गया माला, फिर आया माल। शिव महापुराण की कथा में यही शंकर कह रहे हैं, जिसने माला को पकड़ लिया, राम कृष्ण शिव भजन कीर्तन कर लिया, माला अगर पकड़ ली तो माल तो पीछे से भगवान खुद देकर जाएगा। और जिसने माल को पकड़ा तो ना वो माला का रहा ना वो माल का रहा। माला माल बनने के लिए सबसे प्रथम तत्व है माला का स्मरण करना। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर आप शिव की भक्ति में डूबे हुए हो, शंकर का अनुमोदन अगर आप कर रहे हो, आप भगवान की भक्ति में किसी भी रूप में डूबे हुए हो, तो दुख अगर आ भी गया तो वो रुक जाएगा। कल किसी ने एक प्रश्न लिखकर भेजा है, आशीष जी ने बताया था व्हाट्सएप पर कि ये प्रश्न बड़ा विचित्र आया है गुरुजी, आप उत्तर देंगे क्या? हमने कहा बताइए बेटा। तो आशीष जी बोले प्रश्न है कि गुरु तलवार होता है कि ढाल होता है? गुरु तलवार होता है कि ढाल होता है? आप उत्तर देंगे? तो सीधी सीधा उत्तर है, यहाँ तो सीधा सीधा है। जब काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी बंसी की तानों से। गुरु को तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु की तो वाणी ही तलवार का काम कर जाती है। एक विद्वान पत्रकार, एक विद्वान कवि, एक विद्वान पत्रकार, एक विद्वान कवि, एक विद्वान लेखक, एक विद्वान वक्ता, एक विद्वान गुरु, एक विद्वान शिक्षक, इनको तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, इनकी कलम ही तलवार है। गुरु तलवार का काम नहीं करता, गुरु काटने का काम नहीं करेगा, गुरु तो और सिखाता है। गुरु तो सिखाता है कि ये तलवार का काम नहीं है। यहां पर हो आप लोग आए और मन में सोच कर आए हम कुबेरेश्वर धाम जा रहे हैं, हम सीहोर जा रहे हैं, वहां पर जोरदार 2-4 तलवार लेके चलते हैं, तो यहाँ के झगड़ा करने आए? यहाँ झगड़े का काम क्या? यहाँ तो गुरु जो है वो ढाल का काम करता है, पीछे टंगा रहती है। ढाल का टंगी आगे, ढाल का टंगी होती है पीछे, तलवार आगे, ढाल पीछे। और गुरु होता ही ऐसा है, हर जगह पर शिष्य को आगे रखता है और गुरु पीछे खड़ा रहता है। श्रीमद् भागवत कथा में एक सुंदर चरित्र है वामन भगवान का। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा बहुत सुनी होगी, बहुत सुनी होगी श्रीमद् भागवत कथा। तो उसमें आपने सुना होगा, जिस समय पर राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं कि मुझे भिक्षा दे दीजिए 3 पग। राजा बलि दरवाजे पर खड़ा हुआ है, बोलो महाराज ब्राह्मण देवता, मैं आपको क्या दूं? भिक्षा 3 पग, बस 3 पग।
3 पग में तुम सो नहीं सकते, 3 पग में तुम बैठ नहीं सकते, 3 पग में तुम भोजन नहीं कर सकते, 3 पग भूमि में तुम गाय नहीं बांध सकते, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? तो वामन भगवान कहते हैं मुझे कुछ मतलब नहीं, तुम तो मुझे 3 पग भूमि बस दे दो। आप तो केवल मुझे 3 पग भूमि दीजिए, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं कि आप 3 पग भूमि में क्या करना है। नहीं प्रभु, एक काम करता हूँ, राजा बलि कहता मैं अपने पांव से नाप कर आपको दे देता हूँ। वामन भगवान ने मन में सोचा अगर तेरे पांव से नब्बाना होता तो मैं यहाँ आया काय को रे, मैं तेरे दरवाजे पर मांगने क्यों आया? अगर तेरे पांव से नब्बाना होता था, मुझे तेरे पांव से नहीं नब्बाना, मुझे तो तू 3 पग भूमि देने का संकल्प कर। और राजा बलि कहता ठीक है मैं 3 पग भूमि देता हूँ। संकल्प छोड़ने के लिए जल मांगा वामन भगवान से, वामन भगवान ने मना कर दिया मेरे पास जल नहीं, जाओ अंदर से कमंडल लाओ जल लाओ। अंदर गया, शुक्राचार्य जी का कमंडल उठाकर चला। पूरी दुनिया में आपने दर्शन करा होगा कि जब जब गुरु और चेले चलते हैं तो गुरु आगे चलता है, चेला पीछे चलता है। पर आज श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन करोगे और उसमें वामन चरित्र को यदि आप पढ़ोगे, वामन चरणारविंद का उस रसास्वादन को आप करोगे, श्री वामन चरित्र का स्मरण करोगे, तो उसमें शुक्राचार्य जी पीछे चल रहे हैं और राजा बलि आगे चल रहा है। क्यों? क्योंकि दान करते समय, पुण्य करते समय, सत्कर्म करते समय और अपने शिष्य को आगे बढ़ाते समय गुरु चेले को आगे रखता है। इसलिए शुक्राचार्य जी पीछे, राजा बलि आगे। शुक्राचार्य जी कहाँ हैं? पीछे, राजा बलि आगे। जब दरवाजे पर पहुंचे और शुक्राचार्य जी ने देख लिया कि तो भगवान विष्णु है, तो शुक्राचार्य जी अब आगे आ गए। एक पग भूमि मत देना इसको, ये ब्राह्मण का बालक नहीं है, ये त्रिकालदर्शी भगवान विष्णु है। बस ढाल का काम एक ही है, गुरु का काम एक ही है। जिस समय पर जब तक चेला, जब तक शिष्य रणभूमि में लड़ रहा है, जब तक शिष्य संसार सागर में जूझ रहा है, अग्रण्य है, पर उस शिष्य को याद रखना चाहिए युद्ध की भूमि में चतुरता की बहुत जरूरत होती है, संसार में गुरु की महत्वता की बहुत जरूरत होती है। आप संसार में जूझ रहे हो, लड़ रहे हो, इस संसार सागर में बड़ा कष्ट भोग रहे हो, बड़ी तकलीफें भोग रहे हो, तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कि तुम्हारी पीठ के पीछे, तुम्हारी पीठ पर अगर कोई ढाल बनकर किसी का हाथ रखा है तो वो कोई सद्गुरु होगा। इसलिए कहते हैं गुरु का होना जरूरी, क्योंकि गुरु उस कवच को बनाकर चलता है, गुरु उस ढाल के रूप में चलता है कि सामने चेले के आना पड़ेगा, जब इसको दुख आएगा आना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुम कबीला, भक्तों के प्रभु आप सहारा, आकर दरस दिखाना पड़ेगा, अंत समय गुरु आना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा सम्मुख। जब दुख आए, जब तकलीफ आए, जब कष्ट आए, जब रोग बढ़ जाए, जब तकलीफ बढ़ जाए, तब गुरु को याद करो, सम्मुख में गुरु आएगा। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। कभी कभी सोचने में आता है द्रौपदी का चरित्र, उसका चीर खिंचा रहा था और उसके गुरुजी सिंहासन पर बैठे थे। किसके? जितने लोग कथा सुन रहे हो बड़े सावधानी से सुनना महाराज, ये बहुत विचित्र, वो तो ये बहुत बहुत साधुवाद है जी गर्ग जी। ये गुरु शिव महापुराण की कथा चल रही है, पूरे विश्व को हिलाकर रखा है गुरु चरित्र ने। भारत की भूमि तो भूमि, विदेशों में भी लोग शिव महापुराण की इस गुरु चरित्र शिव महापुराण को ऐसे सुन रहे हैं कि क्या वर्णन करें। और ये मोबाइल पर तो ऐसी लाइन लगी, लोगों ने कथा का रस तत्व ऐसे ग्रहण कर रहे हैं, हमको कभी कभी आश्चर्य होता है कि गजब की 40-40 हजार, 30-30 हजार, 50-50 हजार लोग एक साथ
मोबाइल पर शिव महापुराण का इस गुरु चरित्र को श्रवण कर रहे हैं, मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को साहब। जितने मोबाइल पर टीवी पर सुन रहे हैं आपकी भक्ति को नमन करता हूं। विदेशों में जितने सुन रहे हैं, आज वो कनाडा से बच्ची बोल रही थी, गुरुदेव बड़ी कृपा करी, बड़ी दया है, दिन में नहीं सुन पाती, रात को सुनती हूं, पर कथा सुने बिगर मेरा चित्त नहीं लगता। वो कनाडा में कथा श्रवण। तो हमने पूछा क्यों आई हो यहाँ पर? तो कहा गुरुदेव 10 वर्ष तक संतान नहीं थी, शंकर जी की कथा सुनी, उपाय करा, 10 वर्ष के बाद मेरे यहाँ पुत्र हो गया, उसको धोख लगवाने। तो ये प्रेम है, ये आनंद है, ये चित्तवृत्ति है, ये भाव है। मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को, गुरु भक्ति को। आप जो श्रवण कर रहे हैं उस भक्ति को मैं नमन करता हूं। इतना उत्साह आपके बीच में कि व्हाट्सएप पर आपने लिख लिख के डाला है, गणेश जी के गुरु ये, 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 इतने मैसेज करे, गजब। और कम से कम खुशी इस बात की है कि आप गणेश जी के पीछे तो पड़े, प्रसन्नता तो इस बात की है ना। रामकृष्ण परमहंस जी एक बार वृंदावन में आ गए, मथुरा के रेलवे स्टेशन पे उतर रहे, तो रामकृष्ण परमहंस जी मथुरा के रेलवे स्टेशन पे उतरे तो उल्टे उतरे, पाँव के बल नहीं उतरे थे, सिर के बल उतरे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया, गुरुजी स्टेशन है, आप पाँव के बल उतरो गिर जाओगे, सिर के बल क्यों उतर रहे हो उस मथुरा के रेलवे स्टेशन पर? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जिस ब्रज की रज में मेरे कृष्ण ने, जिस ब्रज की रज में मेरे ठाकुर ने, जिस ब्रज की रज में मेरे नारायण ने अपना चरण रखा था, उस ब्रज की रज में मैं सबसे पहले अपना सिर रखना चाहता हूं, इसलिए सिर के बल उतरे थे, पांव के बल नहीं उतरे थे, मस्तक के बल उतरे थे। पूरे मथुरा के लोग वहां पर रामकृष्ण परमहंस जी को घेर लिए, और रामकृष्ण परमहंस जी को घेर कर सबने एक प्रश्न कर दिया, गुरुदेव हमारे मन के संशय को मिटा दो। गुरुजी ने पूछा, कौन सा संशय है आपका? आपके भीतर का संशय क्या है वो बताइए। तो कहा, हमारे भीतर का संशय एक है कि आधी रात को भगवान बंसी बजाते थे और गोपियां अपना घर छोड़ कर आ जाती थी, सुध भूल कर आ जाती थी। ऐसा बंसी में था क्या कि गोपियां आधी रात को भाग कर आ जाती थी? गोपियां अपना घर छोड़ देती थी, गोपियां अपने बच्चों को छोड़ देती थी, गोपियां अपने पतियों को छोड़ देती थी और भागकर यमुना जी के घाट पर पहुंच जाती थी। आखिर उस बंसी में ऐसा क्या था? हमारा बस इतना सा प्रश्न, उसका उत्तर दे दीजिए। उस बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां भाग कर आ जाती थी? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, इतनी भीड़, लाखों की जनता, और प्रश्न भी बड़ा भारी है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले, रात को 2:30 बजे उत्तर दूंगा, वही यमुना के घाट पर, जिसको आना हो आ जाना, सुना दूंगा कि आखिर बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को दौड़कर अपना परिवार छोड़कर आ जाती थी। 2:30 बजे रात को रामकृष्ण परमहंस जी मथुरा में यमुना के घाट पर उत्तर देने वाले थे। रात्रि को 11 बजे से भीड़ बढ़ना जो चालू हुई, इतनी भीड़ ऐसी बढ़ती चली गई कि सारे जितने मथुरा के निवासी, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, आनंद गांव, ब्रजधाम के सब की सब यमुना जी के घाट पर पहुंच गए। आज गुरुदेव उत्तर देंगे कि बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर आती थी। 2:30 बजे उत्तर देना था, 2 बजे सब इकट्ठे हो गए, 2:30 बज गई, रामकृष्ण परमहंस जी नहीं आए, गुरुदेव नहीं आए। 3 बज गई, गुरुजी नहीं आए। 3:30 बज गई, गुरुजी नहीं आए। 4 बज गई, गुरुजी नहीं आए। 4:30 बज गई, गुरुजी नहीं आए। 5 बज गई, गुरुजी पहुंच गए। अब गुरुजी पहुंचे, सबने प्रश्न किया, क्या बात है? बस प्रश्न इतना सा है कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था, गोपियां अपना सुध भूल कर चली जाती थी, ऐसा क्या था? आधी रात को गोपियां दौड़ जाती थी, भगवान की बंसी में ऐसा क्या था? रामकृष्ण परमहंस जी बोले, बंसी में क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, परंतु आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए पूरी रात से तुम सब यहाँ खड़े हुए हो।
पूरी रात से तुम लोग यहां खड़े हो, आज भी उनकी बंसी में दम तो है, इसलिए रात भर से इंतजार कर रहे हो कि उनकी बंसी में क्या था। पर मुझे लगता है उनकी बंसी में केवल प्रेम का एक स्वर था, क्योंकि प्रेम ही जोड़ता है, प्रेम ही एकाग्रित करता है, प्रेम ही वात्सल्यता लाता है, प्रेम ही करुणा लाता है, प्रेम ही नैनों में नीर लाता है, प्रेम ही आनंद और उमंग लाता है, प्रेम ही जगत को जीना सिखा जाता है। उनकी बंसी में प्रेम जरूर था, जो आप सब इकट्ठे होकर यहां आए, एकाग्रित हुए। मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को कि आप भगवान से जुड़े तो। गुरु सम्मुख में नहीं है, गुरु पीछे। तो कई बार प्रश्न खड़ा हो जाता है कि द्रौपदी के गुरुजी बैठे थे सिंहासन पर, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था, दुशासन चीर खींच रहा था, द्रौपदी रो रही थी, बिलक रही थी द्रौपदी, और रोते रोते द्रौपदी वो धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने खड़ी हो गई। तुम मेरे काका ससुर हो, तुम मेरी काकी सास हो, आप तो कुछ कहो। धृतराष्ट्र कहते मेरे नेत्र नहीं है, गांधारी कहती है मेरे नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है, भीष्म पितामह से कहा तो मैंने कहा दुर्योधन के घर का अन्न खाया है। मैं बोल नहीं सकता, मैं बोलूंगा नहीं, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया। ठीक है, पांडवों से कहा हम कुछ नहीं बोल सकते, शीश नीचे झुकाकर बैठे हुए। किससे कहे द्रौपदी? सब दूर हाथ जोड़ने के बाद द्रौपदी ने हाथ जोड़े हैं गुरु द्रोणाचार्य के। गुरुवर, आपसे गुरु मंत्र लिया है, मैं शिष्या हूं आपकी, मैंने गुरु मंत्र लिया है। गुरु की आंखों में जल था, छटपटा रहा था गुरु, भीतर से रो रहा था गुरु, नेत्रों से नीर बहा रहा था गुरु, पर गुरु उस सभा में कुछ नहीं कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। फिर भी गुरु ने कह ही दिया, सुन द्रौपदी, तू मेरे सामने रो रही है। गुरु कहते हैं इस सभा में, अब देखिए गुरु ने कितनी लंबी बात कही वो समझिएगा, इस सभा में जितने बैठे हैं द्रौपदी कोई तेरा साथ नहीं देगा, स्वयं मैं तेरा गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा। पर याद कर द्रौपदी, जो मैंने गुरु पूर्णिमा पर तुझे मंत्र दिया था, वो मंत्र क्यों भूल गई? वो तेरा साथ देगा, गुरु साथ नहीं देगा। गुरु तुम्हारे साथ बैकुंठ नहीं जाएगा, गुरु तुम्हारे साथ में 7 प्राणों को नहीं त्यागेगा, हर जगह पर गुरु खड़ा नहीं होगा। गुरु भले ना आएगा, पर उस मंत्र को मत भूल जाना जो तुमने गुरु मंत्र लिया है, तुमने गुरु दीक्षा जो ग्रहण करी है, गुरु का स्मरण जो करा है, उस मंत्र को क्यों भूलते हो? वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण के उस मंत्र को क्यों भूलते हो? क्यों भूल रहे हो उस मंत्र को? क्यों भूलते हो गुरु मंत्र को? आप गुरु को बुलाना चाहते, गुरु जी आप आ जाओ हमारा काम अच्छा हो जाएगा, गुरु जी आप पाँव रख दो हमारा काम अच्छा। गुरु जी आए मना नहीं है, गुरु जी लड्डू पेड़ा खाए मना नहीं है, गुरु जी बादाम काजू खाए मना नहीं है, गुरु जी तुम्हारे आए ना माला माला पहने वो भी चलेगा, गुरु जी साल श्रीफल ले वो भी चलेगा, पर गुरु के आने से जो काम नहीं होगा वो काम कैसे होगा? गुरु के मंत्र से। द्रौपदी की बुद्धि में बैठ गया कि मैंने सब कुछ करा, सबके आगे हाथ पैर जोड़े, अब कुछ नहीं करना, अब तो गुरु मंत्र का जाप करना। और जो द्रौपदी ने गुरु मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, ऐसा जाप करा कि परमात्मा हिल गया, ऐसा हिला कि भगवान को आकर तुरंत चीर बढ़ाना पड़ा। अब द्रौपदी को प्रसन्नता हुई तो द्रौपदी किसी को नहीं देखी, सबसे पहले गुरु द्रोणाचार्य को देखी। गजब की कृपा करी गुरुदेव, उस मंत्र ने करुणा कर दी। हाँ, दुनिया के लोग के कि हम क्या करें, बड़े दुखी हैं, हम क्या करें, ये तो हम नहीं बताएंगे, ये बताएगी शिव महापुराण की कथा। अब तो जो मंत्र मिला है, जो उपदेश मिला है, जो आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो शिव महापुराण में एक एक छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं, शिव महापुराण में छोटे छोटे से उपाय, छोटे छोटे से टोटके आपको बता दिए जाते हैं, उसको करो, विश्वास रखकर करो, तो भगवान क्यों ना आएगा? कैसे ना आएगा? अब विश्वास है नहीं, सियोर वाला महाराज ने बोला है तो करके देख लो।
एक बार मुख से नहीं निकला कि नहीं, शंकर जी की शिव पुराण में कथा में मैंने सुना था, शिव महापुराण की वाणी है, झूठी नहीं हो सकती, अपन ऐसा उपाय करके देखते हैं। बाबा विश्वनाथ उसका सहारा लिया है तो वो छोड़ेगा तो नहीं, वो कैसे छोड़ सकता है? गुरु पीछे, समय पर आगे आ सकता है। ढाल पीछे है, समय पर आगे आ सकता है, भले पीछे हो। सम्मुख में क्यों ना पहुंचेगी? भगवान विष्णु कह रहे हैं भगवान शिव से, संपूर्ण दुनिया में, संपूर्ण संसार सागर में सबको दुख है, आप सुखी कैसे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। जो भगवान की भक्ति में जुड़ा हुआ है, शंकर जी कहते हैं वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है, सबसे सुखी। अच्छा, कई दुनिया के कई लोगों को तो गुरु के पास जाकर मांगना भी नहीं आता। हम तो सीधी सीधी बात कहते हैं, गुरु के पास क्या, लोगों को तो मंदिर में भी मांगना नहीं आता। लोग भगवान विष्णु के मंदिर में, लक्ष्मी जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, कन्हैया जी के मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में, भगवान के मंदिर में जाते ऐसे कहते हैं भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान को कितना बुरा लगता होगा, हमारी पत्नी हम काय को दें? मांगने का भी तो तरीका होता है। आप जाके किसी आप तो एक काम करो, ये जो तुम भगवान विष्णु से कह रहे हो ना, भगवान के मंदिर में जाके, राम मंदिर में जाके, कृष्ण मंदिर में जाके, भगवान के मंदिर में जाके तुम कहते भगवान बड़ा दुखी हूं, लक्ष्मी दे दो। तो ये बात तुम अपने पड़ोसी की जाके एक बार तो बोल के लीला भाई दे दो, एक बार बोल के तो देख। नहीं, एक बार बोल के देख। भगवान के मंदिर में डायरेक्ट जाकर करे भगवान लक्ष्मी दे दो। भगवान को भी तो मन में आए कि बताओ, मेरा भगत मेरे दरवाजे पर आकर मेरी धर्म पत्नी को मांग रहा है। हाँ, अगर तू प्रेम से कहता, मांगने का भी तरीका होता है, हे नारायण, हे मेरे राम, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे बिहारी जी, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे भगवान, ऐसी कृपा कर दो, मेरी माता लक्ष्मी मेरे घर से रुष्ट होकर चली गई है, 2 साल से बड़ा दुखी हूँ, मेरी माँ मेरे घर का रास्ता भूल गई है, आप मेरे पिता हो, लक्ष्मी मेरी माँ है, पिताजी मेरी माता को लेकर आप मेरे घर चलिए, मैं बड़ा दुखी हूँ। आज 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो गए, मेरा व्यापार घटता जा रहा है, पिताजी कृपा करिए, जगत का बाप नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? तब भगवान कहेंगे, लक्ष्मी तेरा पुत्र आया था, आज अपन दोनों अपने बेटे के घर चलते हैं, बड़ा दुखी है वो, चल मेरे साथ चल। तब नारायण लक्ष्मी को लेकर आएगा। तुम डायरेक्ट एक लोटा पानी चढ़ाया नहीं, लक्ष्मी दे दो, अगरबत्ती लगाई नहीं, लक्ष्मी दे दो। एक आध बार पड़ोसी के यहाँ प्रैक्टिकल तो करके देख, लीलाबाई दे दो, फिर देख न कमला भाई ने लीला भाई, फिर देख वो मुझे जूता पड़ी नहीं हो, न प्लास्टिक का हो तो प्लास्टिक का, न चामड़े का हो तो चामड़े का, फिर जो धड़ेगा। क्या रे बोला, क्या तू क्या बोला तूने? है मांगने का भी एक तरीका होता है कि क्या कैसे मांगा जाए। एक चेला एक गुरुजी के यहाँ बहुत सुंदर गीत गाता था, गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए खूब सुंदर सुंदर आलाप लगाता, बहुत सुंदर सुंदर स्वर लगाता, ऐसे सुंदर सुंदर गीत गाता, गुरुजी बड़े प्रसन्न होते। बहुत बढ़िया, क्या जोरदार आवाज है, भगवान की कृपा है, बहुत गजब करा है साहब, क्या आवाज दी है भगवान ने, बड़ी करुणा करी साहब, बहुत कृपा करी। चेले के मन में एक दिन आया, मैं इतना अच्छा अच्छा गाता हूँ, गुरुजी को सुनाता हूँ। गुरुजी के पास में एक घोड़ी बड़ी सुंदर है, जिस घोड़ी पे गुरुजी दिन भर घूमते हैं, खूब सुंदर घोड़ी है, कितना सुंदर घोड़ी है, उस पे गुरुजी सफेद कलर की घोड़ी उस पे घूमा करते हैं। ये घोड़ी मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाए। और एक दिन वो फिर गाने के लिए बैठा और गुरुजी इतने प्रसन्न हुए कि आज गुरुजी के मुख से निकल गया, मांग तुझे क्या चाहिए, और इसने डायरेक्ट कह दिया, गुरुदेव वो घोड़ी दे दीजिए।
वो घोड़ी दे दी। इतनी प्रसन्नता उसके लिए। बस वो घोड़ी मुझे दे दीजिए। ठीक है, ले जा। गुरुजी ने अपने चेले से कहा इसको वो सफेद घोड़ी लाकर दे दे। चेले ने कहा गुरुजी आपने इतनी जल्दी अपना वो घोड़ी दे दी जिससे तुम इतना स्नेह करते थे, जिस पर बैठकर घुमा करते थे। गुरुजी बोले इसकी गायकी देखकर, इसका भजन सुनकर, इसकी सेवा देखकर मैंने मन में सोच लिया था अपनी गद्दी, अपनी गादी मैं इसको दूंगा, इसलिए मैंने इसको मौका दिया था। मांग तुझे क्या चाहिए। पर इसकी बुद्धि में तो घोड़ी भरी थी, इसकी बुद्धि में तो घोड़ी भरी। गुरु होता ही ऐसा। इसको गद्दी दे रहा था, मालूम क्या था कि गधी ले गया गद्दी की जगह। ये बुद्धि में अगर घोड़ी भरी है तो फिर गुरु के भी दे कि मांग तुझे क्या चाहिए, तो नहीं मांगेगा। मेरे को तो वही भाई है, उसको जब तक देखूं नहीं तब तक चैन आए नहीं मारे। गुरु जी कह रहे रहने दे, तेरे लायक नहीं है, नहीं मन मारे तो वही। ठीक है, जहां राष्ट्रीय गद्दी मिल रही थी, राज सिंहासन मिल रहा था, मान सम्मान मिल रहा था, सत्कार मिलने की तैयारी थी, पर घोड़ी के चक्कर में सब कुछ निपटा गया। और ये केवल एक के साथ में नहीं हुआ, गुरु नानक देव जी के साथ में भी हुआ। केवल एक के साथ में नहीं हुआ, गुरु नानक देव जी के साथ भी हुआ। एक बार गुरु नानक देव जी अपने चेले से कह रहे थे, ये एक ओटला बना, मिट्टी ला, ईंट लगा, ओटला बना। जी गुरुदेव। चेला जी गुरुदेव। गुरु नानक देव जी का चेला लोहाना बड़ा भैया। गुरुजी ने कहा ओटला बना। जी गुरुदेव, बना दिया। गुरुजी से बोलने गया, गुरुजी वो ओटला बन गया। गुरुजी बोले तोड़ दे। लोहाना ने तोड़ दिया। या आके बोला गुरुदेव आकर देख लो, तोड़ दिया। गुरुजी बोले वापस बना दे। गुरु नानक देव जी ने कहा वापस बना, उसने वापस बना दिया। फिर आकर बोला गुरुदेव ओटला बन गया। गुरुजी बोले तोड़ दे। लोहाना ने फिर वापस तोड़ दिया। गुरु नानक देव जी के पास जाकर गुरुदेव मैंने पूरा तोड़ दिया, अब आ गया। गुरुजी बोले वापस बना दे। अब इतना बड़ा ओटला बेचारा सुबह से बनाए और सुबह से तोड़े। इतने में गुरु नानक देव जी के पुत्र श्रीचंद जी, क्या नाम था? नानक देव जी के बड़े पुत्र का नाम था श्रीचंद। श्रीचंद जी आए और गुरु नानक देव जी के पुत्र श्रीचंद जी ने आकर उस लोहाना से कहा क्या कर रहा है, बार बार तोड़ रहा है, बार बार जोड़ रहा है, बार बार तोड़ रहा है, बार बार जोड़ रहा है। लो उसको क्रोध आ गया श्रीचंद को, तुझे किसने किया ऐसा? कि मेरे गुरु जी ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा। तो श्रीचंद ने मन में सोचा बताओ पिताजी भी कहाँ, इसको बेचारे को परेशान, तो तू क्यों बना रहा है? पिताजी से मना कर दे एक बार कि मैंने एक बार बना दिया, अब तोड़ने का बोल रहा है, फिर बनाना, फिर तोड़ने का बोल रहा है, तू क्यों बना रहा है? गुरु नानक देव जी के पुत्र श्रीचंद कहते हैं कि तू एक बार जाकर मना क्यों नहीं कर देता गुरुदेव से कि मैं अब नहीं बनाऊंगा। लोहाना कहता है गुरु के सामने बोलने की सामर्थ्यता भी तो हो कि मैं मना कर सकूं। गुरु के शब्दों को मैं नहीं काट सकता। वो 50 बार बोलेंगे मैं 50 बार बनाऊंगा, वो 50 बार कहेंगे मैं 50 बार करूंगा। जैसा गुरु कहेंगे मेरे को करना है, ठीक है। अब गुरु जी को लगा, गुरुदेव नानक जी महाराज को लगा कि ठीक है। दूसरे दिन गुरु नानक देव जी ने देखा कि श्रीचंद नानक देव जी का पुत्र स्नान कर टिप टॉप कपड़े पहनकर, बढ़िया जोरदार, बढ़िया शानदार वस्त्र पहनकर गुरु नानक देव जी का पुत्र श्रीचंद आया। और श्रीचंद आया तो उन्होंने, नानक देव जी ने कहा बेटा श्रीचंद गौशाला में चले जा, इतना सारा गाय ने गोबर कर दिया है, जाकर सारा उठाकर बाहर फेंकिया, झाड़ू लगा दे जा।
जा तो। श्री चंद ने पिताजी से कहा, पिताजी अब भी तो नहाया, अब भी हाल कपड़े बदले, अब भी कपड़े बदले, अब भी नहाया हूं, थोड़ी देर से कर दूं तो ठीक है। वहीं से लोहाना, वो भी नहाकर आया था, वो भी टिप टॉप कपड़े पहनकर आया। गुरुजी ने बुलाया, लोहाना इधर आ बेटा। जी गुरुदेव। गौशाला में अब गाय ने बहुत सारा गोबर कर दिया है, उठाओ फेंक के आओ, झाड़ू लगाओ। अब भी आया गुरुदेव। लोहाना गया, उठाया, फेंका, झाड़ू लगाई, वापिस आ गया। वापिस। ये एक गुरु की कथा नहीं, गुरु नानक देव जी अकेले की कथा नहीं है, पूरी सृष्टि के गुरुओं की कथा है। एक एक गुरु, इस भारत की भूमि के जितने ब्राह्मण, जितने साधु जन, तपस्वी जन, साधक जन, जितने गुरुजन, जितने टीचर, शिक्षक, जिस पद पर आप विराजमान हो, गुरु का पद अगर आपके पास में है, यह केवल एक गुरु नानक देव जी की कथा नहीं, यह आप सबकी कथा है। आप अपने शिष्य को कह सकते हो, बेटा ये कर ले, वो कर लेगा। वही काम अपनी औलाद से करवा के बता देना, एक बार। गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? शिव महापुराण की कथा बता रही कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है, वो बताया जरा। एक बार जितने शिक्षक हैं, जितने गुरु हैं, जितने साधक हैं, जितने उपासक हैं, जितने साधु जन, तपस्वी जन, जितने जितने ऊंचे ऊंचे पदवे पर जितने गुरुजन बैठे हैं, एक काम आप अपनी औलाद को बताओ और एक काम आप अपने शिष्य को बताओ। वो शिष्य को, जो वो शिष्य तुमसे अधिक स्नेह करता हो। औलाद भी तुम्हारी स्नेह, क्योंकि तुम्हारे रक्त से बनी हुई है। शिष्य से ज्यादा तो औलाद प्रिय होना चाहिए, और औलाद की प्रियता भी होती है क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी उसको मिलने वाली। तो एक काम कर कर देखना, जितना आप अपने शिष्य को कहो उतना आप अपने पुत्र को पहले कहना, बेटा जरा जरा करिए। वो उठने में देरी लगा सकता है, वो जाने में देरी लगा सकता है, पर जो शिष्य आपका है, आप उसको एक बार कह देंगे, जा तो रे, ये कर कर आना बेटा। अभी गया, अभी आया। थोड़ा संबोधन बुरा लगेगा व्यासपीठ का, आपको थोड़ा लगेगा सियोर वाला महाराज बहुत कड़क कड़क बोले, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरसों का तेल सान के डाल लेना कानों में, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सुनना, कथा थोड़ी सी लगेगी। एक टीचर, अगर माँ भी अगर शिक्षिका है, माँ भी अगर टीचर है, माँ भी अगर गुरु है, पिता भी अगर गुरु है, अगर वो किसी पदवे पर बैठा है, किसी औहदे पर बैठा है, गुरु की गादी पर बैठा है, एक काम अपने पुत्र को बताना, पहले उसको बताना, अपने पुत्र को जो तुम्हारे खून से बना है, तुम्हारे रक्त से बना है, तुम्हारी धड़कनों से, तुम्हारे हृदय चित्त से बना है, जो तुम्हारे द्वारा निर्मित हुआ। एक काम अपने पुत्र को बताना, वो आनाकानी कर जाएगा, वो टाला मटोली कर जाएगा, वो करने में देरी कर जाएगा। और एक काम अपने शिष्य को बताना, शिष्य दौड़ कर चला जाएगा, कर कर आ जाएगा। बस गुरु और शिष्य का यही संबंध सबसे पहला है, सबसे पहला संबंध यही है। हम जिस सीहोर में निवास करते हैं, इस सीहोर में भी हमने कई जगह पर देखा है, एक टीचर रहे, उनका स्मरण करूंगा, नाम तो नहीं बोलूंगा। तो टीचर भी रहे, उनके शरीर में कष्ट बहुत था, शरीर बड़ा बेकार हो गया था, फिर भी वो रिटायर नहीं हुए थे उस समय पर, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट बची हुई थी। उनके भी 3 बच्चे थे, 3 लड़के। पूरे स्कूल लाइन में हमने देखा, वो जो शिक्षक थे, जो टीचर थे, उनको स्टूडेंट अपनी गाड़ी पर बिठाकर स्कूल लेकर आते थे, स्कूल से दूसरा स्टूडेंट उनको छोड़कर घर आ जाता था। पर पूरी स्कूल लाइफ में हमने देखा, उनके 3 बेटे में से एक बेटा कभी उनको स्कूल छोड़ने नहीं आया, कभी नहीं आया। शिक्षक को एक शिष्य ले जाता है, एक शिष्य छोड़ भी जाता है।
गुरु की जो पदवी है, गुरु जी की जो अवधि पदवी जो है, जो पद है गुरु का, उसको टाला नहीं जा सकता। पीछे खड़ा होता है गुरु, सामने नहीं आएगा। गुरु मंत्र अगर आपने ले भी लिया ना, तो एक बात याद रखना, मृत्यु के समय पर गुरु कभी नहीं आएगा। क्यों आएगा? तुम के देख लेना गुरु जी से, गुरु जी हम तुमसे गुरु मंत्र ले रहे हैं, हम जब मरेंगे तो तुमको भी मरना पड़ेगा। गुरु जी बोले रहने दे दीदी, तू तो अकेली मंत्र रहने दे, तेरा हम काय को मरे तेरे साथ में? तुम मरोगे तो क्या गुरु तुम्हारे साथ मरेगा? तुम प्राण छोड़ोगे तो क्या तुम्हारे साथ गुरु प्राण छोड़ेगा? चाहे गुरु जी को कितनी भी माला पहना लो, चाहे गुरु जी को कितना भी श्रीफल दे लो, चाहे साल उड़ा लो, चाहे ड्राई फ्रूट्स का डब्बा दे दो, चाहे मिठाई दे दो, चाहे लड्डू दे दो, चाहे पेड़ा दे दो, तुम कितना भी धन लुटा दो गुरु जी के ऊपर, तुम मरोगे तो क्या गुरु जी तुम्हारे साथ मरेगा? नहीं, गुरु तुम्हारे साथ प्राण नहीं छोड़ेगा। पर गुरु एक बात जरूर कहेगा, मैं भले ना हूं, पर मैंने जो मंत्र दिया था वो तेरे साथ जाएगा। कहा? तो कहा जिस समय पर प्राण छूटे, सारा कुटुंब तेरे आसपास में खड़ा हो, उस समय पर तो किसी को मत पुकारना। याद करिए गज और ग्रह की कथा। हाथी का पांव मगर ने पकड़ रखा था। हाथी को गुरु मंत्र नहीं मिला था, किसी ने मंत्र नहीं दिया था हाथी को कि तू भगवान का नाम लेना, किसी ने नहीं कहा। पर वही गज और ग्रह की कथा विष्णु पुराण में जब लिखी गई तो उसमें वर्णन आता है, विष्णु पुराण के अंतर्गत, गर्ग संहिता के अंतर्गत वर्णन आता है कि वो हाथी भगवान विष्णु को कैसे पुकार लिया। अभी तक तो परिवार पुकार रहा था, अभी तो रिश्तेदारों को पुकार रहा था। भागवत सुनिए ना, सबने सुनी है ना, तो अभी तो परिवार को पुकार रहा है, अभी तो वो रिश्तेदारों को बुला रहा है, अभी तो सबको बुला रहा है, सारा परिवार भी पास में खड़ा हो गया। फिर हाथी को किसने बताया कि भगवान विष्णु को बुला ले? हाथी को किसने कहा कि भगवान विष्णु को बुला ले? उस समय पर कोई नहीं था, केवल एक था, केवल एक, कोई नहीं था, केवल एक था जो हाथी के कानों में शब्द कह रहा था। कौन? याद करिए, भगवान विष्णु के कानों में शब्द पहुंच गया था कि हाथी मुझे बुला रहा है, पर भगवान नहीं जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने कहा जाते क्यों नहीं, तुम्हारे को बुला रहे हो भगवान? लक्ष्मी जी बोली आप जाइए, आपको इतना पुकार रहा है, उसका पांव पकड़ रखा है, तुम जाते क्यों नहीं? तो भगवान बोले गरुण नहीं आया, गरुण का इंतजार कर रहा हूं मैं गरुण आए तो जाऊं ना। अब ड्राइवर ही नहीं है तो गाड़ी कौन चलाएगा, लेके कौन जाएगा? तो गरुण कहाँ गया? लक्ष्मी जी ने बार बार आवाज लगाई, जल देव वरुण देव आओ, गरुण को ढूंढ कर लाओ, पर गरुण नहीं दिख रहा था। गरुण गया कहाँ था? जो भगवान विष्णु का दरवाजा छोड़कर कहाँ पहुंच गया था? तो गर्ग संहिता कहती है, विष्णु पुराण कहती है, उस हाथी को अंत समय में गुरु मंत्र देने वाला वो गरुण खड़ा था। नारायण को पुकार ले, अभी भी कुछ नहीं गया। और उस गरुण के कहने पर हाथी ने जब चिंगाड़ा नारायण का नाम, सारा परिवार खड़ा की खड़ा रह गया। और मेरा भगवान इंतजार कर रहा, गरुण आ, गरुण आ। और जैसे ही गरुण आया, भगवान क्या बात है, भगवान के जल्दी चल, एक हाथी का पांव मगर ने पकड़ रखा है। और गुरु मंत्र देने के बाद नहीं सोचता कि क्या करना, अब तो ये मंत्र निपटाएगा कि करना क्या। गुरु जी ने नहीं कहा कि तुम चलो, गुरु जी ने नहीं कहा कि भगवान तुम्हें चाहना पड़ेगा। गुरु जी तो बस तो गरुण ने नहीं किया कि तुम चलो, बस नारायण ने कहा चल जल्दी। और नारायण को बिठाया, गरुण परीक्षा लेने लगा भगवान विष्णु की। गरुण भगवान विष्णु की परीक्षा ले रहा है, बड़ा धीमा धीमा जा रहा है। बताओ, हॉस्पिटल में व्यक्ति वेंटिलेटर पे पड़ा और तू इतनी धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है। अरे जम के तो ड्राइव कर, ट्रैफिक बहुत है। तो पहले तो तू इतने ट्रैफिक में इतनी तेज गाड़ी चलाता था, और अब कह रहा ट्रैफिक बहुत तेज है। प्रभु थक गया, तो गया कहाँ था, ऐसे थक गया। फालतू की बात मत कर, जल्दी चल, हाथी का पांव मगर पकड़ के रखा। गरुण जी ने पूछा कहाँ हाथी? गरुण जी जैसे पूछे, भगवान विष्णु बोले तेरे को क्या करना हाथी से, तू तो जल्दी जल्दी चल, बस बात मत कर, जल्दी चल। अब गरुण चले चले और धीमा हो गया। भगवान के ये तो बेचारा हाथी के मार के छोड़ेगा। भगवान के भाग गरुण,
गरुण सोचे परीक्षा तो ले लेने तो, नाथ अभी बाकी है, गुरु मंत्र दे के आया हूं, अब दर्शन बाकी है। गरुण उड़े ही नहीं, वो तो चले धीमा धीमा धीमा। भगवान ने देखा ये मानेगा नहीं, और भगवान चढ़ गए गरुण के ऊपर, दोनों पांव रखे मेरे नारायण ने, और जो गुरु मंत्र का जाप जैसे ही हाथी ने करा, भगवान गरुण छोड़कर चले गए, गरुण को बिसरा दिया, अब तू उड़ता रहे। और भगवान भागे, सीधे हाथी के पास पहुंचे, सुदर्शन उठाया, मगर का शीश काट दिया। गरुण ऊपर से देखकर पुष्प बरसा रहा है, गजब की कृपा करी, मंत्र ने काम कर दिया जो मैं नहीं कर पाता। गुरु जो काम नहीं कर पाता वो मंत्र कर कर निकल जाता है। ये गुरु मंत्र है, ये गुरु मंत्र है। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगोरे गुरुदेव, चुनर मेरी ऐसी रंगो गुरुदेव। संसार में हाथी को भी गुरु मंत्र मिल गया, वो भी अंत में सवर गया, अंत समाधि। कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। ओ गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे।
मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हे गुरुदेव गुरुदेव सांवरिया मेरे। संभो। जय हो। हर बोले तुमसे बिछुड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मेरे मालिक मुझे से क्यों रूठ गए। मेरे मालिक मुझे से क्यों रूठ गए। मैं तो आन पड़ी हूँ दर तेरे, मैं तो आन पड़ी हूँ दर तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मैं तो आन पड़ी हूँ दर तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। चित्तवृत्ति में गुरु का संबोधन पीछे भले हो, पर समय पर मंत्र आगे होना चाहिए, मंत्र अग्रण्य हो। गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र श्री चंद्र को बोले जाइए जाकर गोबर उठाओ, नहीं उठाए गए, थोड़ी देर से चले जाऊंगा। पर उसी समय पर लोहाना गया, उठाया, वापिस ना लिया, स्नान कर लिया, कपड़े बदल लिए, फिर आ गया। गुरुदेव, गुरुजी बोले ए लोहाना, आज मैं तेरा नाम बदलना चाहता हूं। गुरुदेव, मेरा नाम? हाँ। क्यों? लोहाना, आज से मैं तुझे अंगद देव कहूंगा। गुरु नानक देव जी का सबसे प्रिय शिष्य था अंगद देव। लोहाना का नाम अंगद देव कर दिया, अंगद देव। गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र को कोई गादी नहीं दी,
गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने उस अंगद देव को गादी दे दी, पुत्र को नहीं दी। कई लोगों ने कहा ये आप गलत कर रहे हो, पुत्र को देना चाहिए। तो क्या पुत्र उस हिसाब से भी तो रहे। माता पिता तो अपने बेटे को जिस दिन बेटे की शादी करे ना उस दिन पूरी चाबी दे दे, पर लक्षण तो दिखे, पहले समझ में तो आए कि सही साठ है कि नहीं है। नहीं तो मालूम पड़े दे दे, अपने को देना तो आज नहीं तो कल देना। बोलो सही है कि गलत है। जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, आज चाबी नहीं दोगे बाद में दोगे, बाद में नहीं दोगे तो मरने के बाद दोगे, देना तो पड़ेगी। कौन सा तुम बांध के ले जाने वाले। ये फ्रिज, ये कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी, सोफा सेट, पलंग, ड्रेसिंग, ड्राइंग, काजू का डब्बा, बादाम का डब्बा। अपना डब्बा गोल होने के बाद कोई डब्बा ले जाओ, सब धरा रे वहां, कौन सी चीज जाए, सब पड़ी की पड़ी रह गई। क्या जाएगा, कुछ नहीं। जो तुमने दान करा, जो तुमने पुण्य करा, जो तुमने सत्संग करा, जो तुमने संकीर्तन करा, जो तुमने नाम लिया, जो तुमने स्मरण करा, जो तुम भगवान की भक्ति में डूबे, इसके सिवाय कुछ नहीं जाएगा। भगवान शंकर स्कंद पुराण में श्री भगवान विष्णु को कह रहे हैं कि केवल अगर संसार में मैं सुखी हूं तो भगवान के नाम से सुखी हूं, उसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं। जप लो इस सुख, इसमें मुझे सुख का अनुभव हो जाता है। शिव जी कहते हैं बस इसी कारण मैं सुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। जो भगवान की भक्ति में सदा रमा हुआ है, जो भगवान के भजन में, कीर्तन में, नाम स्मरण में सदा जुड़ा हुआ है, बस वही बचा हुआ है, वही सुखी है। शिव परिवार है। देखिए कार्तिकेय बाबा भी कोई कम नहीं, कितने उद्दंडी, वो भी बहुत उपद्रव करते थे। श्री गणेश जी महाराज भी बड़े उपद्रवी, वो भी कितना गदर करते थे। महाराज कम कोई है क्या। आजकल की माताएं आकर कई बार प्रश्न करती हैं, महाराज जी हमारा बच्चा बहुत चिड़चिड़ करता है, इतना गुस्सा करता है गुरुदेव, इतना सा तो रखा, पर इतना चिड़चिड़ करे, इतना गुस्सा करे, कुछ इसके लिए बता दो ना गुरुदेव। तो गुरुजी क्या बताएं, यहाँ तो शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब जिस समय पर माता पार्वती ने एक बार भगवान शंकर के गण नंदी जी को बुलाया, ए नंदी इधर आओ। नंदी बोले हाँ माता जी, बोलिए क्या आज्ञा है। नंदी जरा जाकर हमारे लिए थोड़ा सा काम कर कर आओगे क्या। नंदी बोले माँ जाने को तो चले जाता, पर अभी पिताजी का थोड़ा सा भगवान का थोड़ी सेवा रह गई है, वो और कर दूं फिर मैं चले जाऊंगा। क्योंकि नंदी शिव का गुरु, वो भगवान शंकर की आज्ञा बिना कहीं नहीं जा सकता। शिव जैसी आज्ञा करेंगे वैसी ही वो मानेगा। नहीं अभी जाता हूं, थोड़ी देर में बस सेवा करा, अभी जाता हूं। इतने में माता इंतजार करती रही, नंदी आएगा, नंदी आएगा, पर नंदी आया ही नहीं। एक बात अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखना, विष दे दो पर विश्वासघात मत करो। बोल दिया आएगा आएगा आएगा, पता कब आएगा। एक बार अगर नंदी कह देते, एक बार अगर नंदीश्वर बोल देते, एक बार नंदी के मुख से निकल जाता संबोधन कि मां अभी मैं नहीं आ सकूंगा, तो वो संबोधन भी श्रेष्ठ था, वो संबोधन भी श्रेष्ठ है। बस नंदी गए, आए नहीं। माता को क्रोध आ गया और माता उसी समय पर अपनी सखियों से बोली कि मेरे तन पर उपटन लगाओ। तन पर उपटन लगाया। माता उपटन लगाकर स्नान करने के लिए जाती हैं। तन के उपटन को मां जगज्जननी जगदम्बा ने निकालकर एक पुतला तैयार करा,
सखी ने कहा कितना सुंदर पुतला लग रहा है, पर इसमें अगर प्राण आ जाए तो इसमें क्या देरी है। और माता ने हाथ में जल लिया, जल लेकर उस पुतले में प्राण दिए। प्राण आते से ही वो बालक प्रकट हो गया, उसका नाम विनायक हो गया। क्या नाम पड़ा? विनायक। पहरेदारी के लिए लगा दिया, किसी को अंदर मत आने देना। सबसे पहले नंदी पहुंचा। नंदी ने जाकर उस बालक को देखा, कौन है रे तू? बालक कहता है मैं अपनी माता का पुत्र हूं, मेरा नाम विनायक है। अच्छा, यहां क्या कर रहा है? मेरी माता अंदर स्नान कर रही है, मैं अंदर किसी को नहीं जाने दूंगा। नंदी ने कहा मुझे माता ने बुलाया था, मुझे माता ने बुलाया था, मुझे जाने दे। इतने में विनायक बाहर खड़े होकर आवाज लगाए, माता नंदी आए हैं कोई। और नंदी आकर करें कि माता आपने बुलाया था। इतने में माता का क्रोध और बढ़ गया कि गजब नंदी, कब बुलाया था और तू कब आ रहा है? कब बुलाया और तू कब आ रहा है? गजब नंदी, गजब। माता ने कह दिया विनायक, कह दे माता स्नान कर रही है, मिल नहीं सकती। बोल दो, बोलो जाकर। ठीक है मां। और तुरंत विनायक ने जाकर कह दिया, नंदीश्वर मां नहीं मिलना चाहती है आपसे, हो आप जाइए, यहां से जा सकते हो। नंदी अंदर जाने लगा, मुझे माता से बात करना है, तुम उत्तर क्यों दे रहे हो? अच्छा, ये जो बीच में होते हैं ना, इनकी बड़ी आफत हो जाती है। बेटा और बहू का झगड़ा हो रहा हो और बीच में सास बोल देना। अब बेचारी किसके पक्ष में बोले? बहू के पक्ष में बोले तो बेटा को बुरे लग जाए, और बेटे के पक्ष में बोले तो बहू को लग जाए। बताओ, इनका तो बेटा है तो पक्ष तो लेगी सर। अब बेचारी सास भी सोचे पक्ष किसका लूं। तो जिस समय बेटा बहू का झगड़ा हो, घर के बुजुर्गों को चाहिए इनको एक कमरे में छोड़ दो, तुम अच्छे से झगड़ लो, अपन बाहर बैठ जाओ। जब अति हो तब बोलो, जब अति होने लगे तब बीच में जाकर खड़े हो जाओ, चलो उधर। और सबसे पहले बहू से कुछ नहीं कहना, सबसे पहले अपने पुत्र से कहना। दुनिया में सबसे बड़ा टेंशन ही यही है कि सास अगर डांटने का तैयारी करती है तो सबसे पहले बहू को, ये तो है ही ऐसी, ये तो है ही ऐसी। तो इसलिए तो बहू को गुस्सा आ जाता है कि अब आंदे डुकरिया तेरा नंबर, अब आंदे। सबसे पहले अपने पुत्र को डांटो, चल बाहर निकल, अभी आइए ना वो। तू तो इतना समझदार है, इतनी बड़ी बड़ी बात करता था, और तू बताए उससे झगड़ा कर रहा है, तेरे से छोटी है, समझ नहीं है उसमें भी। यार तू तो अकलमंद है। फिर चिल्लाएगा, बस ये सारे लक्षण तुम्हें सिखा रही है। हम सिखा रहे हैं ना, बहू हमारी हम साथ लेंगे, तू तो बस जा, दुकान जा, तो यहां से निकल। फिर बहू को लगेगा मेरी सास ने मेरा पक्ष लिया, उसको लगेगा। और जहां तुमने कहा ना सब ये इसी के लक्षण है, तो फिर वो भी बदला निकाल लेगी। आवाज डुक करिया, अब पीछे थोड़ा सा अपने पुत्र को डांटिए। तुम मां हो, पुत्र का पक्ष ले सकती हो, तुम मां हो, पुत्र को डांट सकती हो, पर मां पुत्र को नहीं डांटती, मां पुत्र का पक्ष लेती है। इसीलिए ससुर को बहू की ओर गिरना पड़ता कि बेटा तू चिंता मत करो। तो कई बार फिर सास को गुस्सा आ जाता है, तुम बिगाड़ रहे हो बहू को, नहीं तो मैं तो छठी का दूध याद दिला दूं। इतने में ससुर बोले, हाँ दिख रही है, शांति रख ले। फिर वो ससुर, भाई जब कोई पक्ष नहीं लेगा तो ससुर तो पक्ष लेगा ना, कोई तो पक्ष लेगा। अब कहा, नंदीश्वर बोल रहे हैं हमें माता से मिलना। मां नहीं मिलना चाहती, नहीं। माता ने कह दिया, बोल दीजिए हमें नहीं मिलना है, हमारा काम हो गया है। नंदीश्वर को बोल दो। नंदीश्वर बोले हम माता के मुख से सुनना चाहते हैं। विनायक बोले बाहर निकलते हो कि नहीं निकलते हो? चलो बाहर निकलो यहां से।
और विनायक ने जैसे ही बाहर निकालना चाहा नंदी को, नंदी जैसे ही बाहर गए, नंदी को इतना क्रोध आया, नंदी जाकर शंकर जी के पास पहुंच गए। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, शंकर जी तो भोले थे ही, क्योंकि भोले के नाथ। तो शिव जी ने पूछा हुआ क्या? ना जाने गुफा में कोई एक बालक अंदर प्रवेश कर गया है, इतना जिद्दी, इतना उद्दंडी, सुनने कोई तैयार नहीं, हमें अंदर नहीं जान दिया। हमको तो लगता है अगर तुम भी चले गए तो आपको भी कोई अंदर नहीं जान देगा। बस इतने में तो आग बबूला, शंकर भगवान पहुंच गए। शिव जी गुनगुनाते हुए, अलमस्त होते हुए बड़े प्रेम से चले, बड़े प्रेम से, और बड़े प्रेमवश शंकर जी दरवाजे पर पहुंचे। वहीं पर बैठे थे विनायक। कौन हो? अंदर जाने दे। तुम कौन हो? हम विनायक। किसके पुत्र? हमारी माता के। माता कौन? नाम नहीं मालूम। कहाँ है माता तुम्हारी? अंदर स्नान कर रही है। हटो यहां से, अंदर जाने दो। नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। बालक, तो मुझे जानता नहीं है, तो मुझे पहचानता नहीं है? समझा रहा हूं बालक तेरे को, अभी मालूम पड़े तेरे प्राण चले जाए ऐसा काम मत कर। इतने में विनायक बोले, छोटा बच्चा देखकर आंख मत दिखाना बाबा, है? तुम सोचते हो कि हम डर जाएंगे, हम कोई डरने वरने वाले नहीं है, हम कहीं नहीं डरे। समझा रहे हैं हम आपको। विनायक हटो। विनायक नहीं हटे। क्रोध आ गया बाबा को, उन्होंने त्रिशूल उठाया, शीश काट दिया। कटा हुआ शीश माता की गोद में जाकर गिर गया। माँ आग बबूला हो, क्रोध में लाल होकर बाहर आ गई, और क्रोध में लाल होकर बोली, अगर ये मेरे पुत्र का शीश किसने काटा है? कौन है जिसने मेरे पुत्र का शीश काटा? पार्वती आपका पुत्र? हाँ, ये मेरा पुत्र है। नंदी ने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए मैंने पुत्र को प्रकट किया। इसको प्रकट किया है। इसका शीश किसने काटा है उसका नाम बता दो, मैं ब्रह्मांड को तोड़ दूंगी अगर मुझे मालूम नहीं पड़ा तो। शंकर भगवान बोले, मेरे हाथों से शीश कटा है, क्रोध मत करो, मैं इसका शीश अभी जोड़ देता हूं। गण को भेजा, गण जाइए, जो माता अपने बच्चे से पीट कर कर सो रही हो उस बच्चे का शीश काट कर लाए। बच्चे का शीश काट कर लाए। इससे पिछली कथा में बताया था स्वस्तिक की उत्पत्ति। जो सातिया बनता है उसकी उत्पत्ति जो हाथी का शीश कटा था उसका जो धड़ था उससे हुई थी। स्वस्तिक की उत्पत्ति। जाओ लेकर आए। चकित भय सुनकर कैलासी, करूं जीवित में अविनाशी। गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी। जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुरंत बन जाए शीश गज लाए, दिया जुड़वाए। खुशी की माने सुत धन की, आरती गिरजानंदन की। आरती गिरजानंदन की। भगवान लाइए, गए, दौड़े, लाकर शीश दिया, जोड़ दिया। जोड़ा तो माता ने कहा, आपने मेरे पुत्र के मस्तक कौन सा लगाया? आपको ज्ञात है प्रभु? आपको ज्ञात है? अब शीश कौन सा लगा रहे हो? हाथी का शीश। भगवान बोले, जो मिल गया वो लगा दिया, चिंता मत कर। कभी अपना ही तो हाथ है और अपना ही ऑपरेशन है, कभी भी चेंज कर सकते हैं, उसमें टेंशन मत ले। हो जो लगा दिया वो लगा दिया, हो लगा दिया,
ठीक है, आशीर्वाद मिल गया, खूब आशीर्वाद मिल गया, खूब मिल गया, ढेर आशीर्वाद मिला, 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद मिला, इतना आशीर्वाद मिला, इतना मिला, इतना मिला कि गणेश जी महाराज उद्दंडी हो गए। इससे हर किसी की यहाँ शादी में जाते, उनके घर में जितने कपड़े शादी के दूल्हा दुल्हन के जितने कपड़े रखे रहते, अपने चूहे को साथ ले जाते, ये तो सबसे बात करते रहते, चूहे को धीरे से कोनी मार देते, सबके दूल्हा दुल्हन के कपड़े कटवा देते। जब दूल्हा दुल्हन कपड़े पहन के आते तो उनके कपड़े सब दूर से कटरे कटरे निकलते। बच्चे आज के ज़माने में जो ये जीन्स की जो फैशन निकली है ना, फटी हुई, ये समझ लेना उस समय पर भी चूहे कतरे थे, तो जो कपड़े उस समय के रखे थे वो आज चल गए। ठीक है, बस वो आज चल रहे। अब बहुत उपद्रव, बहुत उपद्रव। माताएं कहती हैं हमारा बच्चा बड़ा उपद्रवी है, हमारा बच्चा बड़ा चिड़चिड़ करता है, हमारा बच्चा बड़ा क्रोध करता है, हमारा बच्चा ऐसा करता है। बिल्कुल मत घबराना, तुम्हारे बच्चों से जाता तो परमात्मा के बच्चे, अर्थात भगवान शिव के पुत्र भगवान श्री गणेश जी, यशोदा मैया के पुत्र भगवान कृष्ण जी, कौशल्या मैया के पुत्र श्री राघव जी। जरा इनका भी तो चरित्र उठाकर देखो, कितना कितना उपद्रव था। है मेरा कन्हैया इतना उपद्रवी थे, इतने उपद्रवी थे कि एक गोपी ने शिकायत कर दी यशोदा मैया से, और यशोदा जी से शिकायत कर दी। ये जाके रात को जैसे ही सोई, कन्हैया आधी रात को इसके कमरे में चले गए, और जिस पल खटिया पे सो रही थी उसी की खटिया के पास में इसका पति सो रहा था। पति की भी दाढ़ी बड़ी थी और इसकी चोटी बड़ी थी। अब कन्हैया ने भी क्या करा, मैया ने जो चावल बनाए थे उसका जो माड़ था ना, चावल का पानी, उसको निकाल के लोटे में धर लिया, और जाके इसकी पकड़ी चोटी, इसका पकड़ा दाढ़ी का भाग, और दोनों में चावल का माड़ लगाकर चिपका दिया। ले, अब दोनों तो अच्छे चकाचक सो रहे थे, इनके सिराने पर पंखा पड़ा था। पहले वो हाथ का पंखा नहीं होता ऐसा घुमाने वाला फरकी जैसा, वो हाथ का पंखा, कन्हैया ने उससे हवा दे दे के उसको सुखा दिया, वो कल्ला ठट हो गया। अब पत्नी जैसी चोटी इधर करे तो बाबा की दाढ़ी उधर खींचा, अब बाबा उधर करे तो इधर से चोटी खींचा। अब दोनों में आधी रात को हो गया झगड़ा भयंकर, तो कि तुम मेरे बाल खींच रहे हो, कि तुम मेरी दाढ़ी खींच रहे, दोनों झगड़ा करे तो मालूम पड़ा वो चावल के माड़ से चिपका। अब दोनों ने विचार करा ये अंदर आया कौन था, तब समझ में आया पलंग के पास में बंसी पड़ी थी, पहचान में आ गया। यशोदा जी के पास दौड़ के गए, आधी रात को तुम्हारे पुत्र ने हमको बांध दी, क्या उपद्रव करेगा। एक गोपी रोज शिकायत करती थी भगवान की, खूब शिकायत करती, इतनी शिकायत करती ठाकुर जी की कि ठाकुर जी उसके उब गए। एक दिन भगवान ने मन में सोचा, वान दे, इसकी शिकायत रोज करने आती ना, इसके संग में ऐसा करूंगा कि कभी शिकायत ही नहीं करेगी। और एक दिन वो कहने आ गई, यशोदा जी हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है। यशोदा जी बोली अच्छी बात, करो। और मालूम पड़े जहाँ सत्यनारायण जी की कथा थी ये वहाँ पहुँच गया, अंदर जितना पंचामृत प्रसाद सब धरा था सब निपटा के वापिस आके बोला काकी में जा रही है। काकी बोली सत्यनारायण जी की जब कथा हो जब जरूर आ जाना बेटा हो। अब इसके तो मुंह में भरी पंजेरी अच्छी जोरदार। काकी जी ने जैसे ही कहा आए तो थोड़ा सा सत्यनारायण भगवान के लिए फूल लिया ना कन्हैया। अब इसके मुंह में पंजेरी थी, अब इसको बोलना तो नहीं चाहिए था कन्हैया को कि फूल कौन सा। अब इसने मुंह में भरी पंजेरी और इसने बोल दिया फूल कौन सा, तो पूरी पंजेरी काकी के मुंह पे, पूरी पंजेरी मुंह पे, फूल कौन सा। हमेशा शास्त्र कहता है अगर कोई प्रसाद खा रहा हो तो कभी उससे बात नहीं करना चाहिए। क्या पता उसके मुंह में पंजेरी भरी हो, खोपरा शक्कर भरा हो। और जैसे तुमने नाम पूछा क्या नाम, और वो बोलते फूलचंद, पूरी फूलचंद निकल जा, क्या मतलब। अब कन्हैया उपद्रवी थे, श्री गणेश जी महाराज भी बड़े उपद्रवी थे। अपने को लगता है कि गणेश जी महाराज बड़े निर्मल, बड़े सीधे, बड़े साधारण, बड़े सहज, परंतु ऐसा थोड़ी ना था। गणेश जी महाराज भी बालक थे तो इतने उपद्रवी, इतने उपद्रवी। एक बार माता पार्वती जी ने श्री गणेश जी महाराज को बुलाया, देखा इसमें उपद्रव बहुत है, तब माता पार्वती जी ने
कृतिकाओं को आमंत्रित करा। किसको बुलाया? कृतिकाओं। कृतिका कौन? भगवान शंकर के तेज पुंज से, गंगा के जल से 6 पुत्रों ने जन्म लिया था, जिनका पालन मां गंगा कर रही थी। 6 बालक रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ। मां बड़ी दुखी हो गई गंगा। तब गंगा मैया ने संतों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया, ऋषियों की पत्नी कृतिकाओं को बुलाया और कृतिकाओं से कहा, इन 6 पुत्रों का पालन आपको करना है। तब कृतिकाओं ने पालन किया तो बालक रोए तो एक साथ, दूध पिए तो एक साथ। कृतिकाएं भी परेशान हो गई, ऋषियों की पत्नी परेशान हो गई। जब कृतिकाएं परेशान हो गई तो उन्होंने गंगा जी का जल हाथ में लेकर उन कृतिकाओं ने उन 6 बालक पर गंगा का जल छींटकर कहा, अगर हमारा पतिव्रता धर्म प्रबल है, पति की सेवा हमने परमेश्वर मानकर करी है, तो ये 6 की 6 एक हो जाए। जैसे ही जल छोड़ा वो 6 बच्चे एक हो गए, उनका धड़ एक हो गया, मुख 6 हो गए। उन्हीं का नाम कृतिकाओं के कारण कार्तिकेय पड़ गया। नाम क्या पड़ गया? कार्तिकेय। तो ये जो कृतिकाएं, ये ऋषियों की पत्नी, पार्वती जी ने इन ऋषियों की पत्नी को, इन कृतिकाओं को बुलाया। कृतिका आई, कृतिका पहुंच रही। जगत जननी की जय हो, जगदम्बा की जय हो, माता आद्य शक्ति दुर्गा की जय हो। कृतिकाओं ने आवाज लगाई और होना चाहिए ऐसा। जो नवरात्रि के नियम 9 पुष्प समर्पित आप कर रहे थे, आज शायद उसका पूर्ण दिवस होगा। आज 9वां दिन पूर्ण हो रहा होगा जो आपने चालू करे थे। आज 81 फूल आपने देवाधिदेव महादेव को समर्पित करे होंगे। जो वाल्मीकि बाबा के कहने पर माता जानकी जी ने, माता सीता जी ने राम जी का दर्शन करने के लिए, प्रेम आनंद को बढ़ाने के लिए जो नियम धारण करे थे, वो नियम आपने भी धारण करे। पूरे भारत की भूमि पर कई लोगों ने, कई माताओं ने, कई भाइयों ने, कई दीदियों ने, कई बच्चों ने 9 फूल माँ भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करे हैं। मेरा विश्वास है जैसे माँ जगत जननी जगदम्बा माता जानकी का मनोरथ पूर्ण हुआ था, आज आपका भी मनोरथ पूर्ण हो रहा है। मेरा महादेव आपकी मन की जो कामना है, मनोकामना है, देवाधिदेव महादेव पूर्ण करे, यही देवाधिदेव महादेव से विनय है, निवेदन, यही देवाधिदेव महादेव से। बड़ी बड़ी प्रसन्नता की बात है। फूल वालों की दुकान पर जब लोग 9 फूल लेने जा रहे थे ना, तो फूल वाले भी कह रहे थे, क्यों भैया सीवर वाला महाराज ने बताया कहा। जितने फूल वालों के जाओ ना फूल लेने के लिए, तो लोग पूछ लेते क्यों वो सीवर वाले पंडित जी मिश्रा जी बोले क्या शिव महापुराण में है। बड़ी कृपा, ये भाव है आपका। आज 81 फूल भगवान देव अधिदेव महादेव को आप समर्पित करे हैं, घी का दिया लगाकर नमन किया है। मेरा महादेव जैसे जानकी जी को राम जी से मिलाया था, बस बाबा ऐसी आपकी जिस कामना के लिए आपने ये नियम 9 दिवस का गुप्त नवरात्रे में धारण किया है, मेरा देव अधिदेव महादेव आपको वो सुख प्रदान करे। आज विराम दिवस रहेगा आपका, जो 9 दिवस ही आप लोग अनुष्ठान कर रहे थे नवरात्रे का, आज उसका विराम है। शिव महापुराण का तो आज चतुर्थ दिवस है, चौथा ही है ना, चतुर्थ दिवस। पर वो 9 दिवसीय जो नवरात्रे चल रहे थे वो विराम। कल एकादशी है, कौन सी? देव सोनी। कल देवता सो जाएंगे,
पर कितनी आश्चर्य की बात है ना, लोग कहते हैं देव सोनी एकादशी मतलब देवता सो जाएंगे, पर शास्त्र कहता है, ब्रह्मवेत्ता पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी को एक क्षण की पलक झपकी थी और वेद हाथ से खसक गए थे, पूरी पृथ्वी जल में मग्न हो गई थी। जब एक पलक ब्रह्मा जी झपक लिए, केवल पलक झपके, तो पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई। और अपन कह रहे देव सोनी एकादशी पे देवता सोएंगे न, देव उठनी पे उठेंगे। 4 महीना अगर सो गया नहीं तो जितने अपन है नहीं सब ऊपर मिलेंगे। वो सोता नहीं है, वो दिन रात जागता। बस एक लीला है भगवान की जो भगवान करते हैं अपना कार्यभार। भगवान विष्णु अपना कार्यभार जब संभल नहीं पाता, देख लेते हैं अब मुझसे बना नहीं, तब भगवान अपना कार्यभार देवाधिदेव महादेव को दे देते हैं। कल ऑफिस में बही खाते पलटे जाएंगे। कौन से ऑफिस में? वो ऊपर वाले। कल भगवान विष्णु अपने सारे खाते शंकर जी को देंगे। अब जितने सिग्नेचर चलेंगे वो किसके चलेंगे? चेकबुक पे। बोलते जाओ जरा, शंकर जी के। तो 4 महीने में सबसे पहला महीना शंकर जी के हाथ में जो खाता आया, तो शिव जी ने कहा, इसलिए देवता प्रसन्न होकर अमृत की वर्षा करते हैं, इसलिए सावन में पानी बड़ा गिरता है। शिव जी बड़े प्रसन्न रहते हैं, आज मेरा खाता, अब मेरे सिग्नेचर चालू है। इसलिए कहते पहले महीने में ही, सावन में ही शंकर जी की इतना रिझालो कि सिग्नेचर करके चेक अपना लगाते, तुरंत चेक पास, तुम पास। बस इसलिए सावन सबसे पहला, फिर भादो, फिर कुंवार, फिर कार्तिक, ये सब बात। पर पहले में ही अपन को शुरू में ही अगर बढ़िया जो खाना है ना, दुल्हन के हाथ से, साहब रबड़ी बना ला बेटा, जा रसगुल्ला बना ला, जा ये बना ला है, बाकी के फिर बाद में तो बनाएगी, बेवकूफ़ भी बना सकती है, कोई जरूरी है कि भजिया ही बनाएगी है? तो पर शुरू में जब मान सम्मान आनंद, तो शिव पहले बार में अगर आपको दे रहे हैं तो श्रावण का महीना का आनंद पाओ, श्रावण के महीने का सुख पाओ। अब श्रावण के महीने का आनंद, और देखो बहुत एक बीच में कथा में कहा था आपको कि ये जो तीसरी लहर आ रही है कोरोना महामारी की, इससे बचने के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, अच्छी नौकरी, सर्विस, प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, जायदाद, संपदा प्राप्त करने के लिए, बीमारी को मिटाने के लिए आपको कहा था एक काली मिर्च का शिवलिंग का निर्माण मट्टी के साथ, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण के साथ करेंगे। तो कई लोग पूछ रहे थे गुरुदेव कौन सी तारीख रखेंगे, तो आप याद रखना श्रावण महीने की शिवरात्रि। कौन सी? श्रावण महीना, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो श्रावण महीने की शिवरात्रि के दिन भगवान का शिवलिंग का निर्माण कर प्रयास करेंगे। समय आपको कल की कथा में बताएंगे, कल परसों में, कि कितनी बजे उसका लाइव प्रसारण चलेगा। आप अपने अपने घरों में काली मिर्ची को मिट्टी में मिलाकर उसका शिवलिंग का निर्माण करेंगे। एक काली मिर्ची ऊपर के भाग में रखेंगे, वो काली मिर्ची आपके घर में रहना चाहिए, जिससे ये तीसरी लहर आपके घर के किसी बच्चे का बाल बांका ना कर पाए और आपका जीवन सार्थक हो जाए। तो वो काली मिर्च शिवलिंग का निर्माण। अलग अलग शिवलिंग बने महाराज जी, लिंग पुराण को उठाकर देखिए, अलग अलग शिवलिंग का निर्माण मिलेगा आपको। काली मिर्ची का अलग, पन्ना का अलग, मिट्टी का अलग, दही का अलग, मोती का अलग, पुखराज का अलग, नीलम का अलग, सारे शिवलिंग, पारद का अलग। महाराज दुर्वा का शिवलिंग का भी निर्माण होता है, फल के शिवलिंग का भी निर्माण होता है, अलग अलग शिवलिंग का निर्माण। तो उस शिवलिंग का निर्माण कर 1 घंटे का आस्था चैनल वालों से मांगा गया है। 1 घंटा अगर आस्था चैनल पर मिलेगा तो उसमें अपन सब
ऑनलाइन पूजन करेंगे। कोई ना छूटे, आप भी अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंबियों को, और समय लेंगे रात्रि का जिससे सब फ्री होकर आराम से रोटी मोटी सब खा खुआ के चकाचक बैठ के भगवान की पूजन करो। हमारे साथ में बैठकर शिव की आराधना करो और बाबा महाकाल महादेव शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कर कर अपने को स्वस्थ रखो, मस्त रखो और जीवन में आनंदित रखो। और दिन को रहेगा कौन सा? श्रावण महीने की शिवरात्रि, श्रावण की, शायद कितनी तारीख को पढ़ रहे हैं? 6 तारीख को पढ़ना चाहिए लगभग अगस्त में पढ़ना चाहिए। देखेंगे तारीख, कल बताएंगे कौन सी तारीख। अवश्य करें शिव का स्मरण, छूटे ना। एक एक घर में फोन कर कर बोल दो, ये मौका नहीं मिलने वाला, बार बार नहीं मिलेगा। पुण्यता है, आनंद। श्री कृतिकाओं को बुलाया गया, आप आओ कृतिकाओं। कृतिका आई, बोलिए क्या बात है? कृतिकाओं ने पूछा, बात क्या? कृतिकाओं ने जब पूछा तो कहा, विनायक बहुत उपद्रवी हो गए हैं श्री गणेश जी महाराज, आप थोड़ी सी सीख दीजिए, जैसे आपने कार्तिकेय को समझाया ऐसा इनको समझा दीजिए। कृतिकाएं साथ में मां जगत जननी जगदम्बा के पावन चरणों का स्मरण कर रही, पावन चरणों का स्मरण। हे मां, हम श्री गणेश जी महाराज को नहीं समझा सकते, कृतिकाएं करेंगे, हम गणेश जी को नहीं समझा सकते। फिर मेरे पुत्र को विद्याध्ययन करने के लिए ऋषियों के पास भेजना पड़ेगा, वहां भेज दूं मैं? कृतिकाओं ने कहा भले भेज दीजिए, मना नहीं। गणेश जी गए विद्याध्ययन करने के लिए इन कृतिकाओं के पतियों के पास। देखिएगा गणेश जी महाराज के गुरु कौन थे, उसका स्मरण करिए। आपकी जिंदगी का शायद जीवन में आपने कभी नेट पर, कभी किताबों में, कभी किसी रूप में सर्च करा कि नहीं करा, पता नहीं। कि आप तो दुनिया की चीजें सर्च करते रहते हो, ये क्या है वो क्या है, परंतु आज तक किसी के दिल में ये नहीं आया होगा कि गणेश जी के गुरु को मैं सर्च करूं कि वो है कौन, आके किताब में से ढूंढ कर लाऊं कि गुरु कौन है आखिर गणेश जी महाराज का, कौन है। कृतिकाओं के कहने पर माता पार्वती ने कहा, आप अगर मेरे पुत्र को ज्ञान नहीं दे सकते, आप मेरे पुत्र को अगर विद्वान नहीं बना सकते, तो मैं किसके पास जाऊं? तो कृतिकाओं के कहने पर मां जगत जननी, कृतिकाएं कहती हैं, आप कहती हो कि ऋषियों के पास जाएं, तो आप ऋषियों के पास चल जाओ। मां पार्वती अपने विनायक को लेकर, अपने गणेश जी को लेकर चली, चले माता चली कि गौरी के नंदन गजानंद स्वामी, तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। गौरी के नंदन गजानंद स्वामी, तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। ओ गौरी के नंदन गजानंद स्वामी, तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। गौरी के नंदन गजानंद स्वामी, तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। चांदी की चौकी पे आसन लगाया, चांदी की चौकी पे आसन लगा, हर भोले
भोजन परोसा, वो चांदी की थाली में भोजन परोसा, वो चांदी की थाली में भोजन परोसा, चांदी की थाली में भोजन परोसा। ओ गौरी के नंदन गजानंद स्वामी तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। गौरी के नंदन गजानंद स्वामी तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। ओ आना पड़ेगा तुम्हें आना पड़ेगा, ओ आना पड़ेगा तुम्हें आना पड़ेगा, ओ आना पड़ेगा तुम्हें आना पड़ेगा, आना पड़ेगा तुम्हें आना पड़ेगा। ओ गौरी के नंदन गजानंद स्वामी तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। गौरी के नंदनी गजानंदी स्वामी तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। गौरी के नंदन गजानंद स्वामी तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। गौरी के नंदनी गजानंदी स्वामी तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। और चांदी की झारी में गंगा जल है, चांदी की थाली में गंगा जल है, चांदी की झारी में गंगा जल है, चांदी की थाली में गंगा जल है। ए गौरी के नंदन गजानंद स्वामी तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। गौरी के नंदनी गजानंदी स्वामी तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। ओ गौरी के नंदन गजानंद स्वामी तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। गौरी के नंदनी गजानंदी स्वामी तुम्हें आज कीर्तन में आना पड़ेगा। पार्वती मैया लेकर गणेश जी को चली। कहाँ जा रही हैं? उन कृतिकाओं के पतियों के पास। अब गुरु को ढूंढो, फिर कहेंगे बार बार। 50 बार विचार करो तब गुरु मंत्र लो। 50 बार विचार करो। बहुत विचार करना पड़ता है। पानी पियो छान, गुरु करो जान, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तब जाइए। चली। पहले कृतिकाओं को बुलाया गया, आप इनके गुरु बन जाओ। बड़ा मुश्किल है। ऋषियों के पास पहुंचे। गुरुदेव, मेरा पुत्र है श्री गणेश, इसको आप 6 ऋषि, 7 ऋषि, आप इसको पढ़ा दो, इसको विद्वान बना दो। अब ऋषियों ने कहा ठीक है, दिक्कत क्या है? इतने शिष्य पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़ाएंगे, भेज दो। कब से ट्यूशन चालू होगी, कब से स्कूल चालू होगा? बस गणेश जी महाराज को आप जब भेजोगे, जब हम चालू कर देंगे। इन्होंने गणेश जी को भेजा। सुबह तो पार्वती जी इनको छोड़ के आई, शाम को 7 ऋषि इनको पकड़ के वापिस छोड़ गए। कोई कोई बच्चे के साथ ऐसा होता है। माँ इसको कूट के बेग अपने हाथ में ऐसा बेग टांगे छोड़ा, पर माँ टांगी यहाँ, और इसको पकड़ के टामटोली करके लेके बड़ी मुश्किल से तो स्कूल पहुंची। टीचर को संभाला, बैग दिया,
सब काम समझा दिया, टिफिन भी दे दिया और समझा भी दिया, खूब रोया। टीचर ने इसको पकड़ भी लिया। मालूम पड़े स्कूल था 5 बजे का, 12 बजे ही स्कूल वाले घर पहुंच गए। मैडम मैडम, अभी तक ये मैडम कहती थी, टीचर मैडम, अब वो आके कह रहा मैडम इसको वापस रख लो, हमें नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब छोड़ कर आई थी पार्वती मैया बड़े शौक में। मैंने तो ये वाले स्कूल में डाला, इतना जोरदार, पूरा फार्म माम भर के, वहां तो 6 7 7 टीचर, एक नहीं संभालेगा दूसरा संभालेगा, दूसरा नहीं संभालेगा तीसरा संभालेगा, पर वहां तो 7 थे। आए तो 14 वापिस, छोड़ने कितने आए? 14। उनकी धर्मपत्नी अभी आई, और कैसे आई वो समझने वाली बात है। 2 तो गणेश जी को उठाए थे पालकी में, ऐसा हाथ करा ये पालकी बनाने के लिए, उधर से गुरु जी ने ऐसा हाथ करा, इस पे बैठे गणेश जी बीच में, और 2 पांव डाले इधर और उधर। पहले बच्चे को बिठाते, तुमने देखा होगा, ऐसी पालकी बना के। और जो उनकी पत्नियां चल रही थी ना ऋषियों की, 2-3 थाली में मोदक लड्डू सब लेके चल रहे। ये मांगता जाए, ये खाती जाए, क्योंकि इसने कह दिया जब लड्डू नहीं मिलेगा तो वापस गुरु जी के घर आ जाऊंगा। तो इन्होंने कहा तू तो खाते खाते चल चल, लड्डू खिलाते खिलाते ला रहा है। अब उपद्रव देखिए कितना भयंकर है उपद्रव। आप लोग कहते कि हमारे बच्चा बड़ा जिद्दी है, उपद्री, इनके बराबर होगा कि टीचर वापिस घर छोड़ने जा रहा है, पूरा क्लास, पूरा प्रिंसिपल, मैडम, मैथ की, विज्ञान की, सारी टीचर एक साथ जा रही है, और सब बढ़िया लाड़ प्यार करते हुए, चल 2-3 तो पंखा झेलती हुई जा रही, दादा चल वापिस चल तू तो। और जैसे ही पार्वती मैया रसोई घर में काम कर रही थी, भोजन बना रही थी, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी और पावे भोला नाथ। भोलेनाथ जी पा रहे थे, पार्वती बना बना कर देती जा रही थी। अब इतने में गणेश जी महाराज जैसे ही पहुंचे, मां, जैसी गणेश जी ने कहा मां, शंकर जी का तो रोटी का टिक्कड़ मुंह में ही रह गया, फिर आ गया वापिस। इसका गुरु कौन होगा? तो तुरंत पार्वती जी ने पूछा तू अकेला आया? अकेला तो मैं कभी जाता ही नहीं, यहां से गई थी तो आप थे, फिर वहां से कौन लेके आया? गणेश जी महाराज बोले मैं अकेली जगह पे जाता ही नहीं, जब भी जाता 1.5 साल ही जाता, अकेला तो मैं जाता ही नहीं। तुम खुद भी देखो, गणेश जी महाराज कभी अकेले आए क्या? तुम्हारे यहाँ अगर वास्तु पूजन हुई तो मोहल्ले के लोग आए, सत्यनारायण की कथा हुई तो मोहल्ले के लोग आए, 10 दिन गणेश जी बैठे चतुर्थी से तो इतने लोग आए। गणेश जी शादी का फंक्शन हो, ब्याह शादी हो, मंडप आदि हो, पूजन पाठ हो, तो गणेश जी कभी अकेले नहीं आते, सबको लेके आते। तो कहाँ है बाकी के? तो क्या सब बाहर खड़े। मैया ने तो भोजन छोड़ा, बाहर गई पार्वती जी ने जाकर पूछा क्या बात है ऋषिवर, आप मेरे पुत्र को लेकर आ गए? ऋषिवर बोले इसको अगर कोई ज्ञान दे सकता है माँ, तो आपके सिवाय कोई नहीं दे सकता, आपके बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता। कृतिकाओं ने चरण पकड़ लिए, ऋषियों ने चरण पकड़ लिए, माँ आपके बराबर कोई गुरु नहीं होगा। शंकर भगवान को पार्वती जी ने देखा और भगवान शिव जी से कहा भोलेनाथ। शंकर जी बोले बोल। पार्वती जी बोली अपने पुत्र को आप ज्ञान दीजिए। शंकर जी बोले मैं दुनिया को दे दूंगा पर इसको नहीं दूंगा, मैं दुनिया को दे दूंगा पर इसको नहीं दूंगा। शंकर जी ने पूछा, जैसे पार्वती जी ने पूछा आप इसको ज्ञान क्यों नहीं देना चाहते? शंकर जी बोले बहुत चतुर है, ये बुद्धि का देव है, कोई सहज मत समझना। हाथी के बच्चे का सिर कट के यहां आया और इसने चाल चल दी, वह हाथी के बच्चे को स्वस्तिक बनवा दिया इशारा करके। इतना एबला है, ये पढ़ेगा यहाँ, ध्यान रखेगा वहां, मैं तो पढ़ा हूं नहीं। पार्वती जी बोली अब किसके पास जाऊं?
तो पार्वती जी गणेश जी को लेके गोदी में, एक पांव गणेश जी का इधर, एक पांव इधर, और ऐसी पार्वती तोक के गणेश जी को और कार्तिकेय का हाथ पकड़ के ब्रह्मा जी की यहाँ ले गई। ब्रह्मदेव ने देखा आज तो गणेश जी आ गए, क्या बात है, और गणेश जी को जैसी पकड़ के ले गई पार्वती जी। ब्रह्मदेव ने पूछा माता जी आप यहाँ आई हो पार्वती जी? सरस्वती ने आदर करा, सत्कार करा, सम्मान दिया, आज कैसे आना हुआ? ब्रह्मा जी से माता पार्वती जी बोली मेरे पुत्र को गुरु करना है, कोई तुम विद्या अध्ययन करा दो, कोई शिक्षा दे दो, कोई अच्छा ज्ञान दे दो, आप गुरु बन जाओ। ब्रह्मा जी मन में सोचे यहाँ तो मेरा 5 मुख कम पड़ेगा, इसको पढ़ाना मतलब बहुत भारी काम है। सरस्वती मैया से कहा सरस्वती तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरी सहेली है। पार्वती जी बोली तू तो थोड़ा बहुत ज्ञान दे दे इसको। सरस्वती जी बोली एक बार मैं तेरे को देखी थी, तूने एक बार पहले भी कहा था कि मेरे गणेश जी को ज्ञान दे दे, ज्ञान दे दे। मैंने सोचा चलो इसको ज्ञान दे दूं। मैं खुद इसके सिर पे आके ऐसी मंडराने लगी। सरस्वती तो ऐसी रहती है, बुद्धि के ऊपर आकर घूमती है कि इसकी बुद्धि पलट जाए। मैं जैसी ऐसी मंडरा रही थी, इसने सूंड से मुझे ही पकड़ के अंदर धर लिया। रहने दे भाई, छोड़, मैं ऐसा ज्ञान नहीं दूं कि इसके पेट में जाके बैठ जाऊं। रहने दे। भगवान विष्णु क्या पहुंच गई माता, बाजू में टांगे कार्तिक कर लिया। भगवान विष्णु क्या जैसी पहुंची तो जय विजय ने जो देखा, जय विजय ने इनसे कहना पड़ता था, जय विजय से दरवाजे के द्वारपालों से कहना पड़ता था जाकर कहो पार्वती जी आई है, जाकर कहो नारद जी आए, जाकर कहो ये आए। जैसे ही जय विजय ने देखा अंदर जाके सीधे पूछे ही नहीं कौन आया, सीधे अंदर जाके बोलिया है प्रभु नारायण नारायण नारायण। नारायण जी ने पूछा क्या हुआ? गणेश जी आए। पार्वती जी का गणेश जी आए, पार्वती का तो बोला ही नहीं, गणेश जी आए। भगवान ऐसे सोए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। जैसे